नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सौलदर। पेश करूंगा इस आने वाले वीक का वीकली फोरकास्ट एरीज से लेके पाइसेस तक। ये आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा, प्रेडिक्शंस क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है, डिसिप्लिन क्या है, टास्क ऑफ द वीक क्या है, चैंटिंग ऑफ द वीक क्या है। सबसे पहले बात करेंगे एरीज के लिए ये आने वाला वीक। मेष राशि के दोस्तों, मेरी मुराद है एरीज साथियों। ये आने वाला वीक आपको ये डिसीजन बनाना होगा, आपकी ये चॉइस बनानी होगी कि इस आने वाले वीक में आपने किसी के साथ भी लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपको ये भी तय करना होगा कि कोई आपको झांसा दे के आपके पैसे लेके ना भाग जाए, यानी आपको कोई ठगी ना मार दे, इससे भी बचना होगा। प्रोफेशन के मामले में, पर्सनल रिलेशनशिप के मामले में अपनी डिसीजन और चॉइसेस सोच समझ के बनानी होगी। ज़्यादा गुस्सा दिखाएंगे, ज़्यादा लड़ने झगड़ने पे उतारू होंगे तो आपका नुकसान होगा। अगर सोच समझ के चलेंगे तो किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े से बचे रहेंगे, नुकसान भी नहीं होगा। रनिंग अराउंड इस आने वाले वीक में बहुत ज़्यादा होगी, स्ट्रगल भी बहुत होगा। सब कुछ आपके मन के मुताबिक नहीं होगा। थोड़ी बहुत शांतमयी अंदर से आपको शांत रखना होगा, यानी अगर बहुत भड़के रहे जनाब तो प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, अगर बहुत ही पीसफुल काम रहे तो प्रॉब्लम नहीं होंगी। इस आने वाले वीक में आपको ये तय करना है ना तो किसी के साथ लड़ना है झगड़ना है। और अगर आप कोई काम धंधे के बारे में, बिजनेस के बारे में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी चेंज लाना चाहते हैं, चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हैं, या कोई प्रोजेक्ट बदलना चाहते हैं, या काम ही बदलना चाहते हैं, सोच विचार करके अपने वेल विशर से तब वो डिसीजन बनाएं। लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसीडर करना होगा। फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं आपको सक्सेस भी मिल सकती है। ये आने वाला वीक जितने आप एक्टिव रहेंगे, जितने आप क्रिएटिव रहेंगे, उतनी बड़ी अचीवमेंट आपको मिल जाएगी। हेल्थ वाइज पाँव में दर्द हो, लोअर एब्डोमेन में कोई शार्प पेन हो तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। अगर आप सपोर्ट लेंगे, हेल्प लेंगे, सोच समझ के चलेंगे, मुश्किलें नहीं होंगी। लेकिन अपने आप को किसी भी तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर ही रखें। और ये आने वाला वीक फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकती है, फॉरेन से रिलेटेड काम आपका बन सकता है और फॉरेन जाना भी हो सकता है। फॉरेन की ट्रिप के लिए अपने आप को तैयार रखें, या ऐसा का प्रोजेक्ट जो बहुत देर से आपका फॉरेन में चल रहा था वो नहीं हुआ था, इस आने वाले वीक में आपको न्यूज़ मिलेगी वो काम आपका बन गया है। प्रॉपर्टी को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, या प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू था वो आपका रिजॉल्व हो जाएगा। नई प्रॉपर्टी डील आपको मिल सकती है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करने को कहे तो उसके बारे में सोच विचार कर लें। आपको इन्वेस्टिगेटिंग नेचर से उस प्रोजेक्ट को देखना होगा और छानबीन करनी होगी, तब बनेगी बात। अब बात करेंगे इस आने वाले वीक का उपाय क्या है। सबसे बड़ा उपाय, ब्लाइंड स्कूल को फूड डोनेट करें, मनी डोनेट करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपका फ़ायदा। और दूसरा, चांदी की 2 ठोस गोलियां अपनी पॉकेट में रखें तो बात बने। प्रिकॉशन के तौर पर टेम्पर लूज ना करें, आउट ऑफ कंट्रोल वर्ड और स्पीच जुबान से ना निकालें, किसी को हर्ट ना करें, किसी का अपमान ना करें। और चैंट ऑफ द वीक जो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है आपकी चैंट, वो है ओम एंग हरिम कलिम चामुंडाय विचय। ओम एंग हरिम कलिम चामुंडाय विचय। अगर आप लेडी हैं तो आप ओम को हटा दीजिए, एंग हरिम कलिम चामुंडाय विचय, एंग हरिम कलिम चामुंडाय विचय, इसी का जाप करें तो बात बने। बात करेंगे टॉरस, मेरी मुराद है वृष राशि के दोस्तों से। वैसे आने वाले वीक के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो उसके मुताबिक ही आपको सोच समझ के डिसीजन बनाने होंगे। अगर कोई ऐसा मैटर जिसका ताल्लुकात इनकम टैक्स से है, वीएटी से है, या कस्टमर एक्साइज से है, या ऐसा कोई मैटर जो कोर्ट से है, ऐसे मामलों में अगर आप इन्वॉल्व हैं, अपना होमवर्क करके, पूरी स्टडी करके
किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करके अपने स्टेप्स लें। अगर आप बिना हिसाब से ये इस मामले के अंदर कोई स्टेप लेंगे या चॉइस बनाएंगे, उससे आपको नुकसान हो सकता है। अपनी ऑफिशियल डेडलाइंस की आपको कदर करनी होगी। इस आने वाले वीक में चैलेंजेस हो सकते हैं और कुछ चैलेंजेस आपको टेक्निकल चैलेंजेस को फेस करना होगा, जिसके लिए शायद किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा करना भी ज़रूरी है। लेकिन जो सपोर्ट आप चाहते हैं, जो हेल्प आप चाहते हैं, वो आपको हर तरह से मिल जाएगी। फैमिली मेम्बर से पूरी मदद मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को उलझाए नहीं। अपने जीवन साथी के साथ प्यार मोहब्बत बनाए रखें। कई बार कई बातें हो जाती हैं रिलेशनशिप के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर डिफरेंस ओपिनियन बन जाती है, वो एक नेचुरलिटी है, या किसी बात पे बहस मुबासा हो जाता है। आपको एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की तरह ये फैसला करना होगा कि उस आर्गूमेंट को, उस डिफरेंस ओपिनियन को आपने कितनी जल्दी रिजॉल्व करना है। कम्युनिकेशन बनाए रखें, नाराज़गी दिल में ना रखें, मन में खटास ना लेके आएँ। इस समय रिलेशनशिप में जितना पैशन लेके आएंगे उसी में आपका फ़ायदा है। अपनी हेल्थ का, अगर हेल्थ रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात ब्लड से हो, यूरिन से हो, लोअर एब्डोमेन से हो, आपके पाँव से हो या ब्लड सर्कुलेशन से हो, तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। लेकिन हालात में सुधार हो जाएगा। अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करें और अपनी ड्राइव को थोड़ा बूस्ट करें और माइंड को थोड़ा रिफ़्रेश कर लें। अगर कॉन्फिडेंस से चलेंगे, जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। होप्स और डिज़ायर्स पूरी होंगी। माँ बाप का आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं। कोई सलाह मशवरा लेना चाहते हैं और किसी बात पे बहुत आपको लगता है कि फ़िक्र बना हुआ है, सीक्रेट टेंशन्स बन गई हैं, तो पेरेंट्स के साथ उस चीज़ के बारे में ज़रूर बातचीत करें। लेकिन जो आप चाहते हैं वो काम आपका, जो डिज़ायरेबल बहुत देर से आपकी को उम्मीद थी, जो लगा रखी थी, इस आने वाले वीक में वो उम्मीद आपकी, वो इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी और उससे बहुत खुशी मिलेगी। इस आने वाले वीक का जो उपाय मैं आपको देना चाहूँगा, जो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि 5 किलो जौ बर्ड्स को फीड करें। अगर मौका मिले कई लोगों को बियर पिलाएं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बात बने। और जो प्रिकॉशन है, अपने ऑफिशियल टास्क जिनका ताल्लुकात लीगैलिटी के साथ है, उनको टाइम पे निपटाएं और किसी एक्सपर्ट से सलाह मशवरा ज़रूर करें। कोई भी रैश इम्पल्सिव डिसीजन ना बनाएं। बात करेंगे चैंटिंग ऑफ द वीक, जो बहुत ज़रूरी है। वो ये है ओम ऐंग हरिम ऐंग सरस्वते नमः। इसी की उपासना करें। माँ महासरस्वती आपकी हर समय सहायता करेंगी। बात करेंगे जमराई, मेरी मुराद है मिथुन राशि के दोस्तों से। ये आने वाला वीक कई तरह की अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी होगी, गाड़ी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी होगी, प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत से नए प्रोजेक्ट आपके हाथ में होंगे, नेम और फेम में राइज होगी। इस समय अगर प्रोफेशन के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन हो रही है, मेरा मानना है ये होनी भी चाहिए। अगर ये फ्लक्चुएशन नहीं होगी तो आप बदलाव भी नहीं करेंगे, आप कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे। अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन से निकलना होगा। निर्माण तभी होगा, तभी आप क्रिएशन में कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया वेंचर, उसको आप लॉन्च कर सकते हैं। आपकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाएगा, रेकग्नाइज किया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपको अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना होगा, फुल फोर्स के साथ चलना होगा। मन के अंदर बहुत सस्पिशियस फैक्टर्स ना बना के रखें। आप किसी के बारे में क्या कोई सोच रहा है, उसके बारे में आपका ध्यान ही बहुत ज़्यादा है। कोई क्या सोच रहा है उससे आपको कुछ लेना देना नहीं। आप क्या सोच रहे हैं या क्या एक्ट कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने आप को वाइंड अप करना बंद करें। जितनी चाबी आप चढ़ा रहे हैं अपनी, उससे कोई फ़ायदा तो होने वाला नहीं, उल्टा नुकसान होगा। और बहुत शक शुबा करेंगे, जो हाथ में अपॉर्चुनिटी आई भी हुई है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इतना गुस्सा करने से, इतना डिसअपॉइंट होने से कोई काम नहीं बनेगा। आपको पॉजिटिविटी की तरफ आना होगा और किसी भी तरह के नेगेटिव एटीट्यूड का त्याग करना होगा। आपके काम बन जाएंगे। जस्ट रिक्वायर्ड जस्ट ए पॉजिटिव एक्शन। प्रोफेशनल लोगों के साथ मुलाकातें होंगी।
प्रोफेशनल लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी एबिलिटी, स्किल, नॉलेज को सराहा जाएगा, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन, अपने वर्ड ऑफ स्पीच के अंदर ऑनर लेके आए, तब बात बनेगी। कंफर्ट्स में राइज होगी, लग्जरीज में राइज होगी, और कोई प्यार मोहब्बत आपको मिल जाएगी। अगर आप सिंगल पर्सन हैं, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। जेमिनी के लिए इस आने वाले वीक का जो उपाय देना चाहता हूं, जो बहुत ज़रूरी है, अगर आप कर सकें तो अच्छी बात है। कम से कम 700 ग्राम काला नमक कच्ची ज़मीन में दबाएं, पानी का जग भर के सराहने रखें, सुबह उसी पानी से दांत साफ करें, उसी पानी से मुंह धोएं, तो बात बनी। प्रिकॉशन के तौर पर रैश, इम्पल्सिव, अग्रेसिव ये एटीट्यूड का त्याग करें, और चैंटिंग जो करनी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है, वो इस तरह से है: क्रीम क्रीम क्रीम, होम होम होम, हरिम 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 महाकाली, हरिम हरिम हरिम, होम होम होम, क्रीम क्रीम क्रीम। इससे बड़ी चैंटिंग इस ब्रह्मांड के अंदर कोई हो नहीं सकती। ये ब्रह्मा का गुरु मंत्र है। ब्रह्मा ने महाकाली की उपासना की थी अपनी रक्षा के लिए। वही महाकाली जिन्होंने नारायण को सुला दिया था, जो नारायण के पोर पोर से प्रकट हुई थी। वो कहा था कि मैं ही हूँ जिसने इसको सुला दिया है, और मैं ही हूँ जो नारायण को शक्ति दूंगी और इन राक्षसों का विनाश करूंगी। ये वही महाकाली है, इसकी उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे कैंसेरियन साथियों से, मेरी मुराद है कर्क राशि के दोस्तों से। भाई, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति लगन में है। व्हाट ए यूनिक यूनियन। जो चाहे आपको मिल सकता है। कुछ भी क्रिएटिव एटीट्यूड के साथ करेंगे, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाएगी। इस समय चैलेंजेस होंगे, कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगी, लेकिन उससे मुझे कोई इशू नहीं, वो आपके खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है, अपने आप को डिसेप्शन से, धोखेधड़ी से बचा के रखें। कोई आपको फाइनेंशियली या प्रोफेशनली चीट करने की कोशिश करेगा, उससे आपको बच के रहना है। खर्च आपका बहुत होगा। लेजी रहेंगे तो कोई काम नहीं बनेगा। कोई आपके मुंह में थोड़ी डालेगा। आपके सामने इस समय प्लेट भरी हुई है और आपका ध्यान कहीं और है, तो ये किसी का कसूर हो नहीं सकता। आपको फोकस होना होगा, आपको डेडिकेटेड होना होगा, आपको अपनी रूटीन के अंदर डिसिप्लिन लेके आना होगा। अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपने जो फाइनेंस है उसको, और अपने जो टास्क हैं उनको ऑर्गेनाइज करें। टाइम वेस्ट ना हो पाए। टाइम वेस्ट हो गया, ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। और अपने गुस्से की आंच को कुछ कम करें। चीखने चिल्लाने से, लड़ने झगड़ने से कोई तरक्की नहीं होती। सारा सारा दिन आप लड़ाई झगड़ा करते रहें, आपका बैंक बैलेंस ग्रो नहीं होगा, एसेट्स नहीं बनेंगे, नेम ऑफ फेम नहीं मिलेगी। तो जो चार लोग बोलते हैं वो भी बोलना बंद कर देंगे। घर वाले भी सोचेंगे पागल घर में बैठा हुआ है कोई, वो भी निकाल देंगे। छोड़े उसको। अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए तैयार रखें, और अग्रेशन का त्याग करना होगा। गुस्से को छोड़ना होगा, उसको फ्लश कर दें। सीक्रेट एनिमी से बचें। लोग आपको वाइंड अप कर रहे हैं, और आप हर वाइंडिंग अप एटीट्यूड आप उसको ट्यूनिंग मान रहे हैं। किसी ने कुछ कह दिया, भाई लोग ऐसे बोलते रहते हैं, इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि सेंसिटिव होना अच्छी बात है। ओवर सेंसिटिव होना कोई फ़ायदा नहीं। आप एक एलर्जिक रिएक्शन शुरू करके बैठ जाएंगे ओवर सेंसिटिव हो के, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अपनी ड्राइव, अपने चलने फिरने का ध्यान रखें। घर के माहौल में जितनी खुशी होगी, जितनी कंफर्ट होगी, जितनी पीस होगी, जितनी हार्मोनी होगी, उतनी ज़्यादा आपकी तरक्की होगी। महालक्ष्मी ने खुद ही कहा है, जहाँ पे सुगंधी हो, जहाँ पे खुशी हो, जहाँ पे शांति हो, वही मेरा निवास होता है।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महालक्ष्मी ने कहा है। घर में सक्सेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, राइजिंग चाहिए, कंफर्ट चाहिए। अगर आप सर्व संपन्न बनना चाहते हैं, मेरी मुराद है सेल्फ कंटेंट होने से, तो ये जो रिक्वायरमेंट्स महालक्ष्मी की दी हैं भाई, उसको पूरा कर लें, फिर हो जाएं संपन्न, फिर हो जाएं सेल्फ कंटेंट। बात करेंगे अपने उपायों के बारे में। उपाय के लिए जो मैं कहना चाहूँगा, जो बहुत ज़रूरी है, जो कम से कम 4 विधवा माताओं की सेवा कर दें, पैसे डोनेट कर दें। पास में अगर रह रही हो तो उनको मीठा दे दें, कपड़े भेज दें प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके लिए। या किसी विडो लेडीज़ की हेल्प करें, या विधवा आश्रम में पैसे भेज दें, ये आपके ऊपर है। प्रिकॉशन, आउट ऑफ कंट्रोल टेम्पर, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर, छोड़े इसको, इससे कुछ नहीं होने वाला, इसका त्याग करें। चैंटिंग तो बहुत ज़रूरी है, गायत्री मंत्र की उपासना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, इसी का जाप करें। पूरा मंत्र ओम में संपट कर दें, तो ये आपको एक क्लींजिंग इफेक्ट देगा और बूस्ट कर देगा आपको। इसी की उपासना करें। बात करेंगे जितने भी शेर और शेरनियां, मेरी मुराद है लियो से। मैं लियो के लिए ये आने वाला वीक फ्लो ऑफ इनकम में सडन राइज, सडन डिके हो सकता है। आपको अपने वर्ड और स्पीच का ध्यान से इस्तेमाल करना होगा। एक्सपेंडिचर में कमिटमेंट कर रहे हैं, खर्च बहुत बड़ा कर रहे हैं, अगर लोन लेके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच विचार कर लें। हेल्थ वाइज अपनी आई साइट, अपने हेडेक्स, अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम, अपनी नेक, अपने गले का ध्यान रखना होगा। ये आने वाला वीक कई तरह की प्रोफेशनल और फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, लेकिन लॉट ऑफ डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड कि आपकी चॉइसेस क्या हैं, आपके डिसीजन क्या है। इस समय अपने डिसीजन और चॉइसेस का सोच समझ के विचार करके करेंगे तो फायदा आपका है, और अपने आप को बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रखें। कई बार जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगी, आपके अपने लोग आपको लेट डाउन कर देंगे, लेकिन आपको ये सोचना है कि इस दौरान भी आपको ज़्यादा टाइम खराब किए बिना, ज़्यादा सल्क हुए बिना, कई बार लोग एक निराशा के दौर में चले जाते हैं। आप 24 घंटे डिसअपॉइंटेड हैं, भाई डिसअपॉइंटमेंट से भी तरक्की नहीं होगी, डिसअपॉइंटमेंट से कोई ज़िंदगी थोड़ी चलती है। जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, बस ये होती है ज़िंदगी। बी ए प्रैक्टिकल पर्सन, प्रैक्टिकल बनना होगा, निर्माण करना होगा। रोने पीटने से कुछ नहीं होने वाला, जो होना था हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, लेट्स डू इट। भाई नेचर कर देती है, हम क्यों ना करें। हर रोज दिन होता है, रात होती है, फिर दोबारा दिन फिर आ जाता है। नेचर ने तो कभी रोका नहीं कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। 24 आवर के दिन, डे इज चेंजिंग, यस वी गो टू चेंज लाइक दैट। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा और किसी तरह से चलना होगा, तब तरक्की होगी, राइज होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी। लेकिन अपने चॉइसेस, अपने एटीट्यूड को दुरुस्त करेंगे, आपकी तरक्की आपके हाथ में होगी, इसमें दो राय नहीं है। जितना कॉन्फिडेंट आप रहेंगे उतनी बड़ी तरक्की, लेकिन नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये आप पे है उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ आप किस तरह से करते हैं। अगर घर में झगड़ा शुरू करके बैठ के सारा टाइम उसी में वेस्ट कर दिया, इस अपॉर्चुनिटी का कोई फ़ायदा नहीं। अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ घूर रही है, आपका ध्यान कहीं और है। ऐसा ना करें। इस टाइम की, इस पर्टिकुलर जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली, इसका पूरा इस पर डिवोट करें, डेडिकेट करें। इससे फ्यूचर की प्रॉस्पेरिटी, सोर्स ऑफ इनकम, आपकी फ्लो ऑफ इनकम, आपके एसेट्स, आपकी कंफर्ट जोन इससे मिल जाएगी आपको। बात करेंगे उपाय क्या है। उपाय सबसे बड़ा ये है, कम से कम 8 किलो बनाना धर्मशाला में दान करें। चांदी की 2 ठोस गोलियां पॉकेट में रखें। प्रिकॉशन, लड़ना झगड़ना किसी से नहीं, नो फाइटिंग, नो आर्गूमेंट, नो टेम्परामेंट, नॉट एट ऑल। चैंटिंग जो बहुत ज़रूरी है, जो करनी चाहिए इस समय,
वो आपके लिए सर्वसंपन्नता लेके आएगी। वो ये है, ओम शरिम 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 लक्ष्मी वासुदेवाय, शरिम 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 ओम। इसी की उपासना करें तो बात बने। बात करेंगे वर्गो, मेरी मुराद है कन्या राशि के दोस्तों से। वर्गो से ये कहना चाहूंगा, ये आने वाला वीक प्रोडक्टिव है, प्रोफेशनली डिग्निफाइड अचीवमेंट्स लेके आएगा। जो काम नहीं भी बने थे वो बन जाएंगे। को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। फॉरेन से रिसोर्सेज जाग सकते हैं। फॉरेन की कंपनी से आपको कोई डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप आईटी कंसल्टेंट हैं, या आप स्टॉक एंड शेयर मार्केट में काम करते हैं, या आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, या आप कोई रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर वीक आपके लिए डिग्निफाइड अचीवमेंट्स लेके आएगा। लेकिन ये फिर भी अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, आपको राइज मिल सकती है, आपको प्रमोशन हो सकती है, आपको नई जॉब ऑफर दी जा सकती है। टाइम बहुत यूनिक है। ये आने वाला वीक लेजी ना बने, एटीट्यूड, किसी भी नेगेटिव एटीट्यूड का त्याग करें और फोकस रहें। ये वीक बहुत प्रोडक्टिव है, लेकिन इसके साथ साथ इस आने वाले वीक में किसी को पैसा उधार ना दें, ब्लाइंड फेथ किसी पे ना करें, रिस्की इन्वेस्टमेंट में ना जाएं। यह आपको ध्यान देना है। अगर कोई आपको बहुत बड़ा ड्रीम बेच के आपसे पैसे मांगने चाहे, बिल्कुल ना दें। फॉरेन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, खुद जाके खरीदें। और हर किसी की कही हुई बात पे विश्वास ना करें। सीक्रेट एनिमीज जिन पे आप कई बार विश्वास करके बैठे होते हैं, जी ये मेरा फलाना है, ये मेरी फलानी है, कई बार वो लोग ही आपको धोखा दे देंगे। चलने फिरने का ध्यान रखना होगा। सीक्रेट एनिमीज पर जिन पे आप भरोसा रख के बैठे हैं, कई बार वो ही लोग आपको धोखा दे देंगे। चलने फिरने का ध्यान रखना होगा। ड्राइव का, चलने फिरने का, कोई रिस्की मूवमेंट या कोई ऐसा ही गेम ना करें जो पहले आपने नहीं खेली हो। ओवर एडवेंचरस ना बने, इससे आपको नुकसान हो सकता है। उपाय के तौर पर जो करना चाहिए आपको, चांदी के 2 चौरस टुकड़े अपनी पॉकेट में रखें। और एक उपाय जो मैं देना चाहूँगा इस दौरान, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, वो ये दुर्गा उपासना करें जितनी कर सकते हो मैक्सिमम। और प्रिकॉशन, स्टबर्न एटीट्यूड का त्याग करें और किसी को अपने वर्ड से इंसल्ट ना करें, ह्यूमिलेट ना करें। चैंटिंग, दुर्गा उपासना। दुर्गा उपासना अगर इस समय आप अर्गला स्तोत्र का जाप करें, दुर्गा सप्तशती से अर्गला स्तोत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा। एक महामंत्र मैं आपको दे रहा हूं, अगर वो कर सकते हैं, ओम ऐं घारीम क्लीम चामुंडाय विचे, ओम गुलोम हुम क्लीम जुम सहा, ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं घारीम क्लीम चामुंडाय विचे, ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। इसी का जाप करें तो बल्ले बल्ले। बात करेंगे लिब्रा, मेरी मुराद है तुला राशि के दोस्तों से। ये आने वाला वीक, इसमें किसी भी तरह के अग्रेसिव एटीट्यूड का त्याग करना होगा। टेम्परामेंटल बिहेवियर से दूर रहना होगा। डायनामिक स्पिरिट को लेके आना होगा। डेडिकेटेड आपको बनना होगा और अपने रूटीन के अंदर डिसिप्लिन लेके आना होगा। तब देन यू कैन अचीव एनीथिंग। डिजायरेबल सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करने के बाद किसी के सहारे बैठे ना रहें और बहुत बड़ा जुआ ना खेलें। कोई बहुत बड़ी गैम्बलिंग में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें। अगर आप लोन वगैरह लेके कोई बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, ये वक्त उसके लिए नहीं है। नॉट एट ऑल, नो नो नो। अगर इस समय बहुत फोकस्ड होके वो काम करना चाहते हैं, लेकिन उस पर रिस्क ना हो, हार्ड वर्क करना चाहते हैं, डेडिकेटेड बनना चाहते हैं, एंड स्काई विल बी द लिमिट। आप इस पीरियड में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। थोड़ी बहुत फेरबदल होगी, नो डाउट,
लेकिन आपका हार्ड वर्क आपके लिए डिग्निफाइड रिजल्ट देके आएगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा गैम्बल करने से परहेज करें। अगर कोई इस समय आपको कोई बहुत बड़ा स्कीम इस वजह से बेचे कि जी आप बहुत जल्दी बहुत अमीर बन जाएंगे, ये कर दें वो कर दें, या पैसे उनको दे दें, या बहुत बड़ी कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर लें, ऐसी ठगी से बचें। इससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपका हार्ड वर्क, आपका टाइम, आपकी डायनामिक स्पिरिट, आपकी डिवोशन, आपकी डेडिकेशन, वही असल में आपकी सक्सेस लेके आएगी, तुक्केबाजी नहीं। प्रोफेशनली बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। अगर आप जॉब इंटरव्यू पे जा रहे हैं, आप सिलेक्शन आपकी हो सकती है, आपको जॉब ऑफर की जा सकती है, ऑफिशियल काम आपके बन जाएंगे। जो पिछले दिनों में जो डीरियल प्रोजेक्ट थे वो वापस ट्रैक पे आ जाएंगे। जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। मुकद्दर का साथ आपके साथ होगा, हर तरह से सपोर्ट आपको मिल जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आपका एक्टिव होना, क्रिएटिव होना, हाथ पे हाथ रख के ना बैठे रहना और गेट अप एंड डू वाला एटीट्यूड होना, सक्सेस आपको मिलेगी। बात करेंगे उपायों की जो करने चाहिए। पहला उपाय जो बहुत ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, मच इम्पोर्टेंट है, जो आपको करना चाहिए, किसी भी तरह से धर्म स्थान में केले बांट दें, बनानास दे दें, 6 किलो 12 किलो 18 किलो दे दें। नेक्स्ट टास्क, 12 किलोग्राम बार्ले बर्ड्स को फीड करें, अलग अलग पार्कों में जाके अर्ली पार्ट ऑफ द मॉर्निंग। ये टास्क है। परहेज है, प्रिकॉशन है। टेम्परामेंट, रेड कलर को ना पहने इस समय, नेवी ब्लू कलर को बिल्कुल ना पहने। अगर कुछ कलर आप रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, वाइट, क्रीम, गोल्डन, इनको यूज़ करें। और ग्रीन पहन सकते हैं, पिंक पहन सकते हैं, प्लीज़ डू। इस समय किसी से कोई इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट में ना लें। चैंटिंग जो बहुत ज़रूरी है इस समय करनी चाहिए, वो है हरिम हरिम ओम नमो शिवाय, हरिम हरिम। इसी का जाप करें तो बात बने। बात करेंगे स्कॉर्पियो, मेरी मुराद है वृश्चिक राशि के दोस्तों से। स्कॉर्पियो के लिए टाइम बहुत यूनिक है। अपने आप को फाइनेंशियल डिसेप्शन, अपने आप को प्रोफेशनल डिसेप्शन, अपने आप को चीटिंग, अपने आप को स्कैम से दूर रखें। कोई अपने आप को चोरी और ठगी से भी दूर रखें। अपने घर के लॉक्स चेक कर लें, इंश्योरेंस चेक कर लें। अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं, अपनी वेलबींग, अपने वैल्यूएबल आइटम्स, हर तरह से तैयारी से जाएं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा, इस जो टाइम आपके लिए आ रहा है, ये प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट डेवलप होंगे, उनके कांटेक्ट से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉरेन में जा रहे हैं, जो सोचा हुआ मंसूबा है वो आपका पूरा हो जाएगा। बिजनेस ट्रिप में जा रहे हैं, जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हैं वो काम आपको मिल जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान हेल्थ वाइज अपनी चेस्ट, अपने लोअर एब्डोमेन, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसका ताल्लुकात आपके ब्लड और यूरिन से है, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। लेकिन फिर भी कहूँगा, अपनी हेल्थ, अपने पार्टनर की हेल्थ, दोनों का ध्यान रखें और रिलेशनशिप में पैशन लेके आए, मैडनेस नहीं, इश्क लेके आए। जब शादियां करते हैं, जब रिलेशनशिप बनाए जाते हैं, वो प्यार मोहब्बत के लिए बनाए जाते हैं। एक दूसरे का खून पीने के लिए थोड़ी बनाते हैं कि एक दूसरे को हमने तंग करना है। ऐसा एटीट्यूड ना करें प्लीज़। हमें किसी की खुशी का पार्ट बनना है, दुख का नहीं। ये सोचना होगा आपको। और उपाय के तौर पर जो देना चाहूँगा, अगर कर सकते हैं, प्योर घी एंड होल मूंग दोनों का दान करें लंगर में। एक और उपाय जो बहुत ज़रूरी है, कम से कम 700 ग्राम काला नमक कच्ची ज़मीन में दबाएं तो बात बने। सैटरडे मॉर्निंग। प्रिकॉशन, भाई अपने वैल्यूएबल आइटम्स का ध्यान रखें, चोरी और ठगी से बचें। चैंटिंग बहुत ज़रूरी है। ओम गम गणपते नमे, ओम गम गणपते नमे, ओम गम गणपते नमे। इसी का जाप करें, इसी की उपासना करें। बात करेंगे सजिटेरियस, मेरी मुराद है धन राशि के दोस्तों से।
भाई इस समय रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, नई रोमांटिक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आप सिंगल हैं, आपकी शादी की बात चल सकती है, आपको प्रपोजल मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ भी ये आने वाला जो वीक है जो प्रोडक्टिव है, कई अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, तरक्की के कई नए रास्ते खोलेगा। प्रोफेशन के अंदर अब्रॉड से कोई यूनिक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, अब्रॉड से कोई इनहेरिटेंस की न्यूज़ आपको मिल सकती है, फॉरेन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। टाइम बहुत प्रोडक्टिव है। जितना आपका अच्छा विजन होगा, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी होगी हार्ड वर्क करने की, उतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ जाएगा। अगर आपका फील्ड, प्रोफेशनल फील्ड ऐसा है जिसका ताल्लुकात आईटी कंसल्टेंसी से है, आप कंप्यूटिंग के अंदर काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, इन्वेस्टमेंट सेक्टर के अंदर है, फाइनेंस का काम करते हैं, आप प्रोफेशनली कंसल्टेंट हैं, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कोई जॉइंट वेंचर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपकी एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवॉर्ड मिलेगा। फॉरेन की किसी ट्रैवल के लिए अपने आप को तैयार रखें, फॉरेन से प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। दोस्तों मित्रों की हर तरह से सपोर्ट आपको मिलेगी, थोड़ा तैयार होना होगा। डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपने आप को प्रेजेंट करें, प्रिपेयर करें मेंटली, और हर तरह से तैयार रहें। ये आने वाला वीक हेल्थ वाइज ऐसी कोई इशू जिसका ताल्लुकात आपके हार्ट से हो, लोअर एब्डोमेन से हो, आपकी ब्रीदिंग से हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसको बनाना होगा। नेगेटिव एटीट्यूड छोड़िए, फोकस होना शुरू करें और पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच विचार करें, तब बनेगी बात। उपाय के तौर पर जो देना चाहूँगा तो बहुत ज़रूरी है, वन ऑफ द डिग्निफाइड, द मोस्ट फाइनेस्ट वन, होल मील आटा, बासमती चावल, चने की दाल का दान कर दें। इट्स द फाइनेस्ट, द बेस्ट। प्रिकॉशन के तौर पर स्टबर्न एटीट्यूड एब्सोल्युटली नो, अग्रेसिव एटीट्यूड नो नो। जो जब आपको करना चाहिए, जो बहुत 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 जरूरी है इस समय, जो करें तो बात बने, यह है या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण ससस्थाये नमस्तस्याय 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 नमो नमे। सिंपल, इसी की उपासना करें। अगर ये आपसे ना हो सके तो फिर मैं इस छोटे से मंत्र को दूंगा, एंग हरिम शरिम कलिम, एंग हरिम शरिम कलिम, इसी का जाप करें। बात करेंगे कैप्रिकॉन, मेरी मुराद है मकर राशि के दोस्तों से। भी कैप्रिकॉन से कहना चाहता हूं, ये आने वाला वीक प्रोडक्टिव है, डिग्निफाइड है, यूनिक है। प्रोफेशन के अंदर या आप किंग हैं या आप जो अपोजिट टू किंग होता है वो है, बीच बिचा मिडल में कुछ नहीं है। अपने आप को चेंज ऑफ प्लेस के लिए तैयार रखें। प्रोफेशनल डिसेप्शन से आपको बचना होगा। प्रोफेशनली अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकते हैं और चांसेस आर देयर कि वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपकी फेवर में जा सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल रिस्क नहीं लेना है। जगह आपकी बदल सकती है, प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, नई गाड़ी आपको मिल सकती है, ट्रैवलिंग अराउंड आपकी हो सकती है ड्यू टू प्रोफेशन, नई जॉब ऑफर आपको की जा सकती है, इसमें भी दो राय नहीं है भाई। लेकिन इसके बावजूद भी प्रोफेशनल मीटिंग्स को बहुत वाइजली, बहुत सोच समझ के आपको डील करना होगा। स्टबर्न एटीट्यूड, अग्रेसिव आर्गुमेंट्स में पार्टिसिपेट ना करें और प्रोफेशन के अंदर किसी कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत ना करें। प्रोफेशन के अंदर किसी बात को लेके खींचतान हो गई हो तो उस पर्टिकुलर इशू को आपको रिजॉल्व करना है। प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना, प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली हैंडल करना है, नहीं तो आपका नुकसान होगा। घर के अंदर भी सुख शांति बना के रखें। हेल्थ वाइज अपनी एनर्जी, अपनी बैक, अपनी नेक, अपने शोल्डर्स
ध्यान रखें। उपाय के तौर पर जो देना चाहूंगा, प्योर घी, होल मूंग दोनों का दान करें लंगर में। उपाय के लिए जो देना चाहूंगा, किसी ब्लाइंड स्कूल को पैसे डोनेट कर दें। प्रिकॉशंस, try to be a part of a solution and try to be very very sweet regarding your words। मीठा बोले, किसी प्रॉब्लम का पार्ट ना बने, किसी सोल्यूशन का पार्ट बने। और चैंटिंग जो बहुत जरूरी है, अगर हो सके दुर्गा कवच करें, दुर्गा कवच करें, दुर्गा कवच करें। ओम धूम दुर्गाए नमः, ओम धूम दुर्गाए नमः, ओम धूम दुर्गाए नमः, ओम धूम दुर्गाए नमः, ओम धूम दुर्गाए नमः। दुर्गा कवच का पाठ करें दिन में 4 बार, तो बात बने। बात करेंगे एक्वेरियस, मेरी मुराद है कुंभ राशि के दोस्तों से। यह आने वाला वीक अगर आप किसी जॉइंट वेंचर में इन्वॉल्व हैं तो सोच समझ के चलना होगा। आपको अपनी मैरिज रिलेशनशिप, अपने जॉइंट वेंचर दोनों का ध्यान रखना होगा। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सी मिलेंगी। फॉरेन से रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, फॉरेन जाने की प्लानिंग भी बनेगी। टाइम प्रोडक्टिव है, टाइम यूनिक है। अपने वर्ड और स्पीच में ऑनर लेके आए। बहुत सी नई इवेंट्स सडन आउट ऑफ द ब्लू आपके साथ होंगी। पॉजिटिवली इंगेज आपको करना होगा। कोई नेगेटिव सिचुएशन भी हो तो भी आपको पॉजिटिवली उस सिचुएशन के साथ एंगेज करना होगा। अपनी एफर्ट्स को जारी रखेंगे, अपनी सोच विचार को जागृत रखेंगे और दिमाग में रोशनी रखेंगे, प्रकाश रखेंगे, तब बात बनेगी। और हर चीज को इंटेंसिवली देखेंगे और लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसीडर करेंगे, तब बात बनेगी। ये टाइम बहुत यूनिक है। ये टाइम बदलाव लाना चाहता है और अच्छे के लिए बदलाव लाना चाहता है, और उसमें आपका योगदान अनिवार्य है। आप इस पर्टिकुलर वीक के दौरान कोई अपॉर्चुनिटी मिले उसको पॉजिटिवली एंगेज कीजिए। आपकी फाइनेंशियल एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवॉर्ड आपको मिल जाएगा। खर्च होगा, पैसे होंगे तो खर्च होगा, उस पर दो राय नहीं है, लेकिन लीगल मैटर्स में वाइजली उस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। किसी को पैसा उधार ना दें, रिस्की इन्वेस्टमेंट में पार्टिसिपेट ना करें, पैसा रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट ही ना करें। थोड़ा ध्यान चलना होगा। हेल्थ वाइज लोअर एब्डोमेन में शार्प पेन हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। गले में कोई इन्फेक्शन हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं। उपाय के तौर पर जो करना चाहिए, कच्चा बेसन धर्मस्थान में दान करें। 800 ग्राम जौ बर्ड्स को फीड करें, तो बात बने। और तांबे के सिक्के में होल करके चांदी की चेन पिरो के गले में पहने, तो बात बने। जो एक चैंटिंग मैं आपको देना चाहता हूं, जो करनी चाहिए, वो इस तरह से है। ऐंग शरिम भूर भवे स्वहे, ऐंग शरिम तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐंग शरिम भर्गो देवस्य धीमहि, ऐंग शरिम धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐंग शरिम। इसी की उपासना करें, तो बात बने। बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि के दोस्तों से। भैया आने वाला वीक हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। पेट में कोई शार्प पेन हो, लोअर एब्डोमेन को लेकर कोई इश्यू चल रहा हो, ब्लड और यूरिन को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना होगा। आपकी तरक्की का योग बना हुआ है। आपके डिग्निफाइड एफर्ट्स का रिवार्ड भी डिग्निफाइड होगा, ग्लोरियस होगा। काबिलियत को हर तरह से माना जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। कार प्रॉपर्टी की डील में आप इन्वॉल्व होंगे, कंफर्ट्स में राइज होगी। जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। आपकी लॉन्ग टर्म जो बहुत देर से आपने एक होप लगाई हुई थी, कोई डिज़ायर थी, वो पूरी आपकी हो जाएगी। टाइम बहुत यूनिक है, लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी डीलिंग में आपको और एफर्ट लगानी होगी। गुस्से से,
और अपनी जुबान से अपना नुकसान ना करें। अपने गुस्से से, अपनी जुबान से लोगों को हर्ट ना करें। आपकी बात बन चुकी है, लेकिन अब टेम्पर लूज करेंगे तो आप बना बनाया खेल बिगाड़ के बैठ जाएंगे। इससे परहेज करना होगा। अब बात करेंगे उपाय की। उपाय के तौर पर अगर हो सके भाई, सिल्वर ग्रेन्स वाइट, सिल्की वाइट हैंकीचीफ में रैप करके अपने पास रखें। एक और उपाय जो देना चाहूंगा, 8 किलो शुगर धर्मस्थान में दान करें। 800 ग्राम काला नमक कच्ची जमीन में दबाएं सैटरडे मॉर्निंग। प्रिकॉशंस, नो टेम्पर, नो अग्रेसिव एटीट्यूड, नो फाउल बिहेवियर, प्लीज नो, एब्सोल्युटली नो। गुस्से का त्याग करें। चैंटिंग चैंटिंग इस समय बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मच इंपॉर्टेंट है, आपको करनी होगी। हरिम भूर भवे स्वहे, हरिम तत्सवितुर्वरेण्यम, हरिम भर्गो देवस्य धीमहि, हरिम धियो यो नः प्रचोदयात्, हरिम। इसी की उपासना करें। आपका हमारे वीडियोस को, वीकली हॉरोस्कोप को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल के ये नए हैं, न्यू कमर हैं, तो आप हमारे चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइबर बने, ताकि आप और कंटेंट्स को एंजॉय करें। बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो अप्लाइड एस्ट्रोलॉजी के मुतालिक हम देते रहते हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, चाहे वो मंथली हॉरोस्कोप हो, ईयरली हॉरोस्कोप हो, और भी कोई एलिमेंट्री एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक हैं, चाहे वो मंगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, और रिलेशनशिप के अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं उपायों के साथ, वो मैं सब आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप हमारे सब्सक्राइबर बने। इस उम्मीद पर कि आपने इन वीडियोस को एंजॉय किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो के लिए गिव इट ए लाइक भी दीजिए, वहाँ क्लिक कीजिए, और अपने कमेंट्स और सजेशंस या अपने बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं, prakash@prakashastrologer.com। और अपने कमेंट्स बिलो छोड़ना ना भूलिए। मैं उन कमेंट्स की कदर करूंगा और उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स दूंगा। चलता हूं, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर।